नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार मतदान का नया रिकॉर्ड स्थापित हो रहा है और दोपहर के 3 बजते बजते ही दूसरे चरण के जिन 122 विधानसभा की सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां इतिहास में यह पहला मौका है जब 60% से ज्यादा मतदान का आंकड़ा पहुंच चुका है। जी हां, बिहार में आज सुबह 7 बजे से दूसरे चरण के तहत कुल 122 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह शुरू हुई है और सुबह से ही हम आपको लगातार अपडेट बता रहे हैं कि कैसे मतदाता काफी जोश खरोश के साथ मतदान केंद्रों पर आ रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। तो सुबह से जो मतदाताओं का जोश देखने को मिला था, वह लगातार वोटिंग को लेकर उत्साहित है और शाम के 3 बजे तक चुनाव आयोग की ओर से जो जारी आंकड़े हैं, उनके अनुसार मतदान का प्रतिशत 60.40% पहुंच चुका है। तो अगर कुल मतदान की हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि ओवरऑल जिन 20 जिलों के 122 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग आज हो रही है, वहां पर शाम 3 बजते बजते 60.40% वोटिंग हो चुकी है। और ऐसे में अगर आप इसके वर्ष 2020 के चुनावों से तुलना करेंगे तो आपके स्क्रीन पर भी जो भी आंकड़ा चल रहा होगा, उसमें आप देख रहे होंगे कि वर्ष 2020 में जिन जगहों पर आज वोटिंग हो रही है, वहां शाम 3 बजे तक 45.93% ही मतदान हुआ था, जबकि इस बार मतदान का प्रतिशत 60.4% पहुंच गया है। यानी कि अगर आप बदलाव देखेंगे तो 14.47% ज़्यादा वोटिंग शाम 3 बजे तक वर्ष 2020 के मुकाबले 2025 में हुआ है। और ऐसे में अगर हम बात करें कि किन जिलों में, किन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, तो अगर आप उन आंकड़ों को भी देखें तो बिहार का सीमांचल इस बार वोटिंग करने में काफ़ी ज़्यादा जोश खरोश के साथ सबसे ज़्यादा आगे है। और सीमांचल के जितने भी जिले हैं, चाहे वह किशनगंज हो, कटिहार हो, पूर्णिया हो या फिर अररिया हो, इन 4 में से 3 जिलों में तो दोपहर के 3 बजते बजते ही मतदान का प्रतिशत 60% से ज़्यादा पहुंच चुका है, जबकि अररिया में भी स्थिति ज़्यादा विकट नहीं है और वहां भी मतदान का प्रतिशत 59.8% हो चुका है, जबकि किशनगंज ने पूरे राज्य में बाजी मारी है और 66.1% मतदान अपराह्न 3 बजे तक ही हो चुका है। इसी तरीके से कटिहार में भी 63.8% और साथ ही साथ अगर हम बात करें पूर्णिया की, तो यहाँ भी मतदान प्रतिशत 64.22% पहुँच चुका है। तो जहाँ सीमांचल के जिलों की यही स्थिति है, वहीं अगर हम बिहार के शेष जिलों की बात करें तो पश्चिम चंपारण भी वोटिंग करने में इस बार काफ़ी जो आगे है और पश्चिम चंपारण में 61.99%, जबकि पूर्वी चंपारण में 61.92% मतदान शाम 3 बजे तक हुआ है। इसी तरीके से अगर हम शिवहर की बात करें तो यहाँ भी मतदान का प्रतिशत 61.85% हो चुका है। यह वर्ष 2020 की तुलना में 12.35% ज़्यादा है। मतदाता सीतामढ़ी में भी सुबह से ही लगातार कतारबद्ध हैं और दोपहर के 3 बजे तक 58.32% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि मधुबनी में 55.53% वोटिंग हुई है और यहाँ वर्ष 2020 के मुकाबले 2025 में अब तक 11.28% ज़्यादा मतदान हो चुका है। सुपौल जिले की अगर हम बात करें तो यहाँ वर्ष 2020 में दोपहर के 3 बजे तक 51.12% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 62.06% वोटिंग हुई है, यानी कि 10.94% ज़्यादा मतदान हो चुका है। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने आपको बताया कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इन चारों जिलों में आंकड़ा जो है, जहां किशनगंज में तो आंकड़ा 65% के पार पहुंच चुका है, वहीं शेष जिलों में भी 60 या फिर उससे बिल्कुल 60 पहुंचने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें भागलपुर जिले की, तो भागलपुर जिले में भी स्थिति काफ़ी अच्छी दिख रही है और यहाँ भी मतदान का प्रतिशत 3 बजे तक 58.57% है, जो कि पिछले चुनाव की तुलना में 13.22% ज़्यादा है। राज्य का बांका भी चुनाव में इस बार वोट डालने में पीछे नहीं है और वहाँ 63.03% मतदान 3 बजे तक हुआ है और यह वर्ष 2020 के मुकाबले 15.59% ज़्यादा है। अब हम अगर अब आएँ शाहाबाद और मगध के इलाकों में, तो कैमूर की अगर हम बात करें तो कैमूर में जहां वर्ष 2020 में 3 बजे तक 49.26% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार इसमें 13% का उछाल देखा गया है और मतदान प्रतिशत 62.26% पहुंच चुका है। रोहतास में 55.92% है और यह वर्ष 2020 के मुकाबले 12.12% ज़्यादा है।
अरवल की बात करें तो अरवल में 58.26% मतदान 3 बजे तक हुआ है, जो कि वर्ष 2020 के 42.43% के मुकाबले 15.83% ज़्यादा है। जहानाबाद में भी मतदान का प्रतिशत काफ़ी अच्छा देखने को मिला है और वर्ष 2020 में जहां 3 बजे तक 44.11% मतदान जहानाबाद में हुआ था, वहीं इस बार 14.51% की बढ़ोतरी के साथ 58.72% मतदान हुआ है। औरंगाबाद में मतदान का आंकड़ा 60% को पार कर चुका है और यहाँ 60.59% मतदान हुआ है, जबकि गया में भी काफ़ी जोरदार तरीके से मतदाता घरों से बाहर निकले हैं और यहाँ 62.74% मतदाताओं ने दोपहर के 3 बजे तक ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। नवादा मतदान में यहाँ भी ठीक ठाक स्थिति है। हालांकि अगर राज्य के अन्य जिलों की बात करें तो उसके मुकाबले नवादा में थोड़ा सा कम वोटिंग है और नवादा में जहाँ दोपहर 3 बजे तक 53.17% मतदान हुआ है, लेकिन वर्ष 2020 के मुकाबले यह 7.47% ज़्यादा है। जमुई जिले में 63.33% मतदान 3 बजे तक हो चुका है और वर्ष 2020 के मुकाबले यहाँ भी 13.54% ज़्यादा मतदान दोपहर के 3 बजे तक हो चुके हैं। तो ऐसे में जबकि पहले चरण के चुनाव के दौरान जहां हमने देखा था कि जिन 121 विधानसभा की सीटों पर मतदान हुआ, वह मतदान का आंकड़ा पहली मर्तबा 65% से ज़्यादा पहुंचा था, तो वहीं विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी इस बार रिकॉर्ड वोटिंग का जो बिहार का आंकड़ा है वह टूटने के कगार पर है और दोपहर के 3 बजे तक ही 60.40% मतदान हो चुका है। अब जो अंतिम चरण की प्रक्रिया है वोटिंग की, वह गतिमान है। शाम 5 बजे तक जो चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़े आते हैं वह आएगा और उसके बाद जो फाइनल आंकड़ा आएगा वह शाम 5 बजे के बाद, यानी कि जब 6 बजे मतदान की प्रक्रिया खत्म होगी और फिर 6 बजे के बाद तक भी जितने बूथों पर मतदाता मतदान में कतारबद्ध रहेंगे, उनके जब वोट खत्म होंगे तो अंतिम आंकड़ा आएगा, यानी कि फाइनल आंकड़ा आएगा, तो हम आपको वह भी बताएंगे। और क्या बिहार इस बार मतदान का नया रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है? क्या होगा बिहार में इस बार मतदान के इस स्थिति से? और नीतीश कुमार की वापसी है या फिर यह तेजस्वी के सर ताज सजने के संकेत हैं? हम आपको एक एक बूथ, एक एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में आगे तमाम चीजें बताएंगे अपने अलग अलग वीडियोज में। बने रहे न्यूज़4 नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़4 नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।